नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बैटल ऑफ बंगाल का मिदनापुर अध्याय क्या है? दरअसल शाह का मिशन बंगाल शुरू हो चुका है। टीएमसी के गढ़ में बागियों के जरिए अपने मंच पर ममता के खिलाफ आज शक्ति प्रदर्शन हुआ। इसके बाद 200 प्लस सीटें जीतने का संकल्प और फिर ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर सीधे तीखे हमले। शाह ने ममता के सबसे करीबी और बागी नेता शुभेंदु अधिकारी को भी रैली में खुद अपने मंच पर बीजेपी में शामिल कराया और यह कहकर ममता सरकार पर हमला बोला कि चुनाव आते आते टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे ही रह जाएंगे। देखिए टीएमसी के गढ़ में बंगाल की लड़ाई का मिदनापुर अध्याय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता के जय श्री राम। ये लाखों लोगों की भीड़ देख लीजिए दीदी, पूरी बंगाल आज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। टीएमसी के गढ़ में शाह की सियासी हुंकार। जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। ममता के खिलाफ शाह का मास्टर प्लान। माता के भारत माता के भारत माता की वंदे वंदे। मां माटी मानुष बहाना, ममता पर शाह का निशाना। फिर आपने क्या करा? मां माटी मानुष के नारे को टोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। शाह के मंच पर जुटे बागी जीत के लिए बागियों पर बाजी। जय श्री राम, भारत माता के अमित शाह जी जिंदाबाद। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। मिदनापुर से शुरू संग्राम, शाह के आते ही इस्तीफों का घमासान। देखिए जबरदस्त उत्साह है। अमित शाह मंच पर हैं, साथ में आपको दिखाना चाहेंगे अमित शाह के ठीक दाहिने तरफ शुभेंदु अधिकारी। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी अमित शाह के साथ उन्होंने पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ये वो मौका है क्योंकि बहुत बड़ा झटका का दिन है आज। अगर आप कहें तो ममता बनर्जी के लिए जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी को ज्वाइन किया और पार्टी के मंच पर वो सीधे कई तरह की बातें हो रही थी कि कैसे ज्वाइन करेंगे, कब ज्वाइन करेंगे, लेकिन न्यूज 24 ने ये खबर पहले दिखाया था कि कब 19 तारीख को जब अमित शाह होंगे तो अमित शाह के साथ मंच पर शुभेंदु अधिकारी ज्वाइन करेंगे। पूर्वी मिदनापुर में शाह ने चुनावी रैली करके सीधे ममता और उनके भतीजे को चुनौती दी। भारत माता के बंगाल के राजनीतिक रण की सबसे दिलचस्प तस्वीर शाह के मंच पर नजर आई। शाह के पैर छूकर अभिवादन किया और औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। माता के अमित शाह जी जिंदाबाद। इसी मिदनापुर में शुभेंदु ने बीजेपी के खिलाफ टीएमसी के तमाम रैलियों में भीड़ जुटाई और आज टीएमसी के खिलाफ बीजेपी में शामिल होकर शक्ति प्रदर्शन किया। यदि माँ काउके बोलता है भारत माता के माँ बोलबो। शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। शुभेंदु ने शाह के मंच पर आकर बगावत का असली मकसद साफ कर दिया। शाह ने शुभेंदु समेत तमाम बागियों का बीजेपी में स्वागत करते हुए ममता पर हमला बोला। भारत माता की। कहा कि अब पार्टी में सिर्फ वो और भाईपो यानी बुआ और भतीजा ही रह जाएंगे। बहनों, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं? क्योंकि मित्रों, एक आदमी जब दल बदलता है
तो काफी सोच विचार कर बदलता है। क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा, मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। शाह ने बंगाल विजय के लिए 200 प्लस वाले अभियान को लेकर भी अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी के खात्मे का दौर शुरू हो चुका है। शाह की मिदनापुर रैली के दौरान बड़े पैमाने पर टीएमसी समेत दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल हुए। ये भूमि को मैं, दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। टीएमसी के बागी सुनील मंडल सांसद, टीएमसी के बागी दशरथ त्रिके पूर्व सांसद, टीएमसी के बागी शुभेंदु अधिकारी विधायक नंदीग्राम, टीएमसी के बागी सैकत पांजा विधायक वर्धमान, टीएमसी के बागी शीलभद्र दत्ता विधायक बैरकपुर, टीएमसी के बागी दीपाली विश्वास विधायक गजोर, टीएमसी के बागी सुक्रा मुंडा विधायक नगरकाटा, टीएमसी के बागी श्याम मुखर्जी विधायक विष्णुपुर, टीएमसी के बागी विश्वजीत कुंडू विधायक कांगला, टीएमसी के बागी बनारसी मैती विधायक कांथी नॉर्थ, कांग्रेस के बागी सुदीप मुखर्जी विधायक पुरुलिया, सीपीएम के बागी तापसी मंडल विधायक हल्दिया, सीपीआई के बागी अशोक टिंडा विधायक तामलुक। শুভেন্দু মাতব্বরি করতে তৃণমূলে বিজেপিতে আসেনি, তৃণমূল ছেড়ে। শুভেন্দু আপনাদের উপরে খবরদারি করবে না। শুভেন্দু কর্মী হিসেবে যা পার্টি নির্দেশ দেবে তাই পালন করবে। পতাকা লাগাতে বললে লাগাবো, দেওয়াল লিখন করতে বললে করব। আমি ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এই জায়গায় এসেছি, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এসেছি। আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছে। मिदनापुर में शाह ने रैली करके मुख्यमंत्री ममता को दरअसल जवाब देने की कोशिश की है। 7 दिसंबर को ममता ने पूर्व मिदनापुर में रैली करके बागी शुभेंदु को ललकारा था। अब 19 दिसंबर को रैली करके शुभेंदु अमित शाह के मंच पर आए। ये ममता बनर्जी को साफ संकेत है कि टीएमसी के इस गढ़ में राजनीतिक बगावत बड़ा असर दिखा सकती है। अभी अभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी आए थे, उनके गाड़ी के कॉनवे पर बड़े बड़े पत्थर मारकर हमला किया गया। दीदी क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। पूर्वी मिदनापुर में शाह की ये चुनावी रैली सिर्फ शुभेंदु अधिकारी और उनके साथ टीएमसी के बागी नेताओं को ममता के खिलाफ मंच उपलब्ध कराने के लिए नहीं थी, बल्कि शाह ने यहां से एक खास चुनावी मास्टर प्लान की शुरुआत की। जय श्री राम, भारत माता के अमित शाह जी जिंदाबाद। देखिए, ये जय श्री राम के जो नारे हैं, यही जय श्री राम के नारे ने बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि अब वो सीधे ममता को चुनौती दे रहे हैं। और ममता के गढ़ में आज शुभेंदु अधिकारी को शामिल करके अमित शाह ने ममता को एक बड़ी चुनौती दे दी है और ये भी बता दिया है कि आने वाला दिन ममता के लिए और मुश्किलों भरा होगा, क्योंकि टीएमसी से कई सांसद विधायक अभी ज्वाइन करने के लिए बीजेपी लाइन लगाकर खड़े हैं। करण अमित राय के साथ अमित कुमार, मिदनापुर, न्यूज़ 24। जी हां, इन सब के बीच गृह मंत्री शाह ने मिशन बंगाल के पहले दिन मिदनापुर में बागियों को अपने साथ दिखाते हुए ममता के खिलाफ रणनीतिक घेराबंदी की। तो वहीं स्वामी विवेकानंद से लेकर के खुदीराम बोस तक और शक्ति पीठों में साधना से लेकर किसान के घर पहुंचकर भोजन करने तक के संकेतों की राजनीति भी शुरू की गई।
कोलकाता से मिदनापुर तक शाह का हर कदम बंगाल के चुनावी लक्ष्य की ओर सीधे बढ़ता नजर आया। मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। मगर दीदी ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। शाह का मिशन बंगाल 2021 के लिए बड़ी चुनावी चाल। भारत माता की, भारत माता की। बंगाल में पहले शक्ति की भक्ति, फिर शाह ने दिखाई सियासी शक्ति। भारत माता की, भारत माता की। पहले किसान के घर दाल भात तरकारी, फिर 200 प्लस सीटें जीतने की तैयारी। शाह के साथ शुभेंदु के हुंकार, टीएमसी के खिलाफ बड़ा वार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की। गृह मंत्री शाह के बंगाल दौरे का चुनावी मिशन अपने मुकाम की ओर कुछ ऐसे बढ़ा। पहले स्वामी विवेकानंद को नमन किया, 2 मंदिरों में शक्ति की भक्ति की, शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी, किसान के घर भोजन किया और फिर ममता के खिलाफ पूर्वी मिदनापुर में रैली करके हमला बोला। ये लाखों लोगों की भीड़ देख लीजिए दीदी, पूरी बंगाल आज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। पूरा बंगाल आपको हटाने के लिए एक साथ आ गया। टीएमसी के खिलाफ 200 प्लस सीटें जीतने का मिशन तय कर चुकी बीजेपी की चाणक्य ने बंगाल में पहुंचते ही संकेतों से लेकर संघर्ष की सियासत शुरू की। स्वामी विवेकानंद को शाह की श्रद्धांजलि। शाह सबसे पहले कोलकाता के पास रामकृष्ण आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने रामकृष्ण के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। विवेकानंद को भारत माता का महान सपूत बताया। राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को अतुलनीय करार दिया। रामकृष्ण आश्रम पहुंचकर शाह ने कहा, विवेकानंद ने आधुनिकता और अध्यात्म को आपस में जोड़ा। यहां उन्होंने संकेतों की राजनीति में बता दिया कि पीएम से लेकर बीजेपी के हर बड़े नेता यहां आकर नमन करते हैं, यानी वो बंगाल की संस्कृति और सभ्यता में खुद को ढलता हुआ दिखाना चाहते हैं। शाह का अगला पड़ाव था सिद्धेश्वरी मंदिर। सिद्धेश्वरी मंदिर से शक्ति की भक्ति। सिद्धेश्वरी मंदिर पहुंचकर अमित शाह ने पूजा की। सिद्धेश्वरी मंदिर मिदनापुर में सिद्धपीठ के तौर पर मशहूर है। यहां स्थानीय लोगों के बीच इस मंदिर की विशेष मान्यता है। मिदनापुर में गृह मंत्री शाह ने क्रांतिकारी खुदीराम बोस को नमन किया। क्रांतिकारी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि। खुदीराम बोस बंगाल के बड़े क्रांतिकारी थे जो 19 साल की उम्र में आजादी के संघर्ष में फांसी चढ़ गए। उन्होंने खुदीराम बोस के परिवार वालों से मुलाकात की। ये बंगाल के लोगों को संदेश था कि बीजेपी यहाँ की मिट्टी से निकले क्रांतिकारियों के सामने नतमस्तक है। यही भूमि है जहां पर पूरे देश के युवा आज भी प्रेरणा लेते हैं। ऐसे शहीद खुदीराम बोस का जन्म जहां पर हुआ। मित्रों, खुदीराम बोस जी का आज मैं उनके घर पर जाकर आया हूं, उस माटी को कपाल पर लगाकर आया हूं। उनके जज्बे की कल्पना करिए। 18 साल का लड़का हंसते हंसते हाथ में गीता लेकर वंदे मातरम के मंत्र के साथ
फांसी के फंदे को चूमकर अपना बलिदान देता है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मिदनापुर में शाह के मिशन बंगाल का अगला पड़ाव था महामाया मंदिर। महामाया मंदिर में शाह ने की आरती। महामाया मंदिर पहुंचकर उन्होंने देवी के रूप को नमन किया। इस शक्तिपीठ में शाह ने आरती की। बंगाल में संस्कृति का बहुत महत्व है, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद से लेकर क्रांतिकारी खुदीराम बोस तक सबको नमन किया। उन्होंने मिदनापुर में रैली से पहले 2 देवियों के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बाहरी बताकर खारिज करने की कोशिश कर रही है, तो शाह ने बंगाल की संस्कृति से खुद को जोड़ते हुए ममता पर इशारों में पलटवार किया है। समाज सुधारक, क्रांतिकारी और शक्तिपीठ की भक्ति के बाद शाह का असली सियासी मिशन शुरू हुआ पूर्वी मिदनापुर के किसान सनातन के घर से। किसान सनातन के घर शाह का भोजन। मिदनापुर के बेलीजुरी गांव के किसान सनातन के घर गृह मंत्री शाह, बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष मौजूद थे। सनातन के घर पहुंचकर शाह कुछ देर खाट पर बैठे और उसके बाद सभी नेताओं ने जमीन पर बैठकर भोजन किया। दाल भात, रोटी सब्जी, अचार, पापड़ और दही, केले के पत्ते पर परोसे गए भोजन का आनंद लेने के 2 फायदे हुए। एक तो पेट की भूख शांत हुई और दूसरा टीएमसी के गढ़ में पहुंचकर किसानों के साथ जमीनी स्तर पर जुड़ने का सियासी संदेश भी गया। गृह मंत्री जस्ट यहाँ पे खाना खा के उसी किसान परिवार से गए हैं और उनके साथ में किस तरह से यहाँ पे जिनका कहे कि पश्चिम बंगाल में एक तरह से कल्चर है, अतिथि देवो भव, अतिथियों का किस तरह से स्वागत किया जाता है। बाकायदा हमारे साथ में संतन सिंह है। आप दादा जिस तरह से आए थे अमित शाह ने, आप कैसे लगा कि उनके साथ में आपके पिताजी ने बैठकर खाना खाया, कैसा महसूस किए? बहुत ही अच्छा लगा। मैंने अभी तक ऐसा कल्पना भी नहीं किया था जो इतना बड़ा आदमी हमारे जैसे घर में आके जो भोजन करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। किसान के घर भोजन के बाद शाह ने टीएमसी के खिलाफ असली राजनीतिक मिशन शुरू किया, जिसके लिए वो बंगाल आए हैं। वो पूर्वी मिदनापुर के कॉलेज मैदान पहुंचे, जहां शुभेंदु समेत ममता के तमाम बागियों की पूरी फौज मौजूद थी। मिदनापुर में शाह के मंच पर ममता के बागियों की फौज। अमित शाह के मंच पर उनके दाहिने हाथ की ओर बैठे शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के राइट हैंड हुआ करते थे, लेकिन बगावत के बाद उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ कई और नेताओं ने अब टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ पकड़ लिया। जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि से लेकर मेदिनीपुर में किसान रैली तक शाह ने एक साथ कई मोर्चों पर ममता सरकार और टीएमसी को कहीं इशारों में तो कहीं खुलकर चुनौती दी। आपने वादा किया था बंगाल के विकास का, बंगाल का तो कोई विकास नहीं हुआ। यहां पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का। मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए मित्रों, पॉकेट में। शाह के 48 घंटे के मिशन बंगाल का पहला दिन बंगाल की संस्कृति, साहित्य, शहीदों, किसान और मजदूरों के साथ साथ बागियों पर केंद्रित रहा। शाह का बंगाल मिशन की राजनीतिक तस्वीर सामने आ चुका है। वो टीएमसी और ममता सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो मेदिनीपुर का रोड शो हो या बोलपुर का रैली हो। ममता सरकार को घेराबंदी करने के लिए शाह हर कदम पे बंगाल का सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा नजर आना चाहते हैं। ये मनोवैज्ञानिक दबाव की सियासी चल का हिस्सा है। शाह ने देवी की भक्ति से लेकर सियासत की शक्ति तक हर कदम पर ममता के खिलाफ हुंकार भरी। कांग्रेस
मनु कृष्णा, अमरदीप पासवान, मानिली दत्ता, मनोज पांडे के साथ अमित कुमार, न्यूज 24 मिदनापुर। जय श्री राम। जी हाँ, आपने स्थिति देखी कि आखिर मिदनापुर अध्याय बैटल ऑफ बंगाल का क्या है, लेकिन बंगाल में शाह के दौरे की इनसाइड स्टोरी भी जरा आप जान लीजिए। यह दौरा अचानक बना था क्योंकि केंद्र सरकार को लगा कि नड्डा पर हमला करके टीएमसी ने सीधे मोदी सरकार को चुनौती दी है। हालांकि मोदी सरकार और ममता सरकार के बीच कई मोर्चों पर और कई मुद्दों पर टकराव होता रहा है। जरा इसकी इनसाइड स्टोरी आप देख लीजिए। मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना शुरू की, जबकि जवाब में ममता सरकार ने इसे आसमानी विकास बता करके खारिज कर दिया। इस तरीके से केंद्र और ममता के बीच टकराव है। मोदी सरकार ने बंगाल और बिहार के लिए संयुक्त रूप से नदी जोड़ो परियोजना शुरू की। ममता सरकार ने केंद्र की इस योजना को मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा मोदी सरकार ने पीएम ग्राम सड़क योजना यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की, तो ममता सरकार ने उसका नाम बदलकर बंगलार ग्राम सड़क योजना कर दिया। इसके अलावा मोदी सरकार ने डेटा शेयरिंग प्लान बनाकर राज्यों से अहम जानकारियां लेकर विकास की योजनाएं बनाने की रणनीति शुरू की, तो ममता सरकार ने बंगाल का जो डेटा शेयर करने से सीधे इनकार कर दिया। वहीं मोदी सरकार ने कैशलेस स्कीम के तहत राशन बांटने की योजना भी शुरू की, तो ममता सरकार ने पहले इनकार कर दिया, लेकिन अब उसी स्कीम के तहत गरीबी रेखा से नीचे वाले तमाम लोगों को राशन वहां दिया जा रहा है। वहीं मोदी सरकार ने बीजेपी की रथ यात्रा मिशन है उसकी शुरुआत की थी और उसकी इजाजत मांगी, लेकिन ममता सरकार ने रथ यात्रा को इजाजत देने से इनकार कर दिया। आप समझ सकते हैं कैसे टकराव चल रहा है। मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत सर्वेक्षण शुरू किया, जिसका विरोध करते हुए ममता सरकार ने योजना का नाम बदलकर मिशन निर्मल बंगला के नाम से उसे चलाया। वहीं मोदी सरकार ने कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस को लेकर के एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर के संयुक्त रूप से परीक्षा की योजना पर काम शुरू किया, तो ममता सरकार ने इसे राज्य के अधिकारों में दखल बताकर खारिज कर दिया। यह सीधे सीधे टकराव की स्थिति थी। लेकिन शाह का प्लान भी देखिए। गृह मंत्री शाह का जो इस बार का मिशन बंगाल है, वो ममता सरकार की घेराबंदी के अलावा ममता की जो बंगाल की संस्कृति है, बंगाल की संस्कृति, साहित्य और सियासत तीनों से जुड़ने की भी खास रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसके मायने भी जरा समझ लीजिए। आखिर उन्होंने क्या किया? स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। यह क्यों किया? बंगाल में रामकृष्ण परमहंस की बड़ी मान्यता है, लाखों अनुयायी हैं। क्या किया? क्रांतिकारी खुदीराम बोस की जन्मभूमि पहुंच करके उन्हें नमन किया। और क्यों किया? बंगाल में खुदीराम बोस और उनके परिवार का बड़ा सम्मान है, क्रांति बंगाल की पहचान है। इसके अलावा अमित शाह ने क्या किया? दरअसल सिद्धेश्वर मंदिर में पहुंचे और महामाया मंदिर में भी पहुंच करके पूजा की। यह क्यों किया? दरअसल बंगाल में जो है वो शक्ति पीठों को घर घर पूजा होती है और देवी के साधकों के लिए यह साइलेंट संदेश की तरह है और यह जानबूझ करके इसीलिए किया गया। मिदनापुर में क्या किया? किसान के घर भोजन किया। क्यों किया? मिदनापुर और आसपास में किसानों और मजदूरों की बड़ी आबादी रहती है, उनके साथ जुड़ाव का सीधे संदेश देने की इसके जरिए कोशिश। वहीं मिदनापुर में रैली की। रैली मिदनापुर में ही क्यों? क्योंकि 2007 में मिदनापुर के नंदीग्राम से लेफ्ट सरकार के खिलाफ शुभेंदु और टीएमसी ने निर्णायक आंदोलन शुरू किया था। इसे ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव की जमीन माना जाता है बंगाल में फिलहाल जो इस वक्त दिखती जाए। फिर क्या किया? मिदनापुर में अपने मंच पर शुभेंदु समेत कई बागी जुटा लिए। आज यही हुआ। क्यों किया? क्योंकि टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं को अपने साथ लाकर राजनीतिक बदलाव का जो संदेश है वो देने की कोशिश हो रही है। अब आगे क्या? शांति निकेतन में जनसभा का आयोजन होना है। क्यों होना है? रविंद्रनाथ टैगोर के लिए समर्पण दिखा करके उनके अनुयायियों पर वहां पर प्रभाव डालने की कोशिश। इसके अलावा क्या करेंगे? बीरभूम में बोलपुर में रोड शो करेंगे। रोड शो क्यों? कि दरअसल बीरभूम में बीजेपी और टीएमसी में कई हिंसक टकराव हो चुके हैं और होते भी रहते हैं। यहां रोड शो करके बीजेपी कार्यकर्ताओं का सीधे तौर पर मनोबल बढ़ाने की कोशिश होगी। तो यह हो रहा है और बंगाल यानी कि मिशन बंगाल जो है केंद्र सरकार के लिए सीधे सीधे कैसे गृह मंत्री इसमें उतरे हुए हैं यह आपने देखा और आने वाले वक्त में यह कहीं ना कहीं और ज्यादा मुखर होता ही दिखाई देगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।